मित्रों, देश का रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहां जो इन्वेस्टमेंट था स्टॉक मार्केट में, वो आप जानते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको कहते हैं ना, FIIs, उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना हमारे स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है। और अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इसलिए यहां से वो रुपया निकालकर डिसइन्वेस्ट करके उसको वापस अपने मुल्क में ले जाना चाहते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, फिर उनके हाथ में जो रुपया आता है उसको लेकर जाते हैं एक्सचेंज मार्केट में, रुपया डॉलर का जो मार्केट है, और उसमें जाकर वो उस रुपए से डॉलर खरीदते हैं। तो जाहिर है कि इस परिस्थिति में डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, और डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपए का अवमूल्यन होगा। इसके अलावा एक दूसरा जो कारण है वो है कि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। टोटल एक्सटर्नल डेट डॉलर्स में है 621 बिलियन, 681 बिलियन डॉलर्स है टोटल फॉरेन डेट, और उसमें से 267 बिलियन डॉलर्स हमको देना है अगले 9 महीने में। इसका ये जो टोटल है उसका 43% लौटाना है हमको अगले 9 महीने के भीतर। तो इतना 44% चला जाएगा, इजाफा हो नहीं रहा है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कुछ दिन पहले तक 641 बिलियन डॉलर था, 641 बिलियन डॉलर, और वो घटते 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 अब 600 से नीचे आ गया है, कुछ 588 बिलियन डॉलर के आसपास है। इतना फॉरेन करेंसी हमारा रिजर्व निकल गया, और तेजी से निकल भी रहा है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब संकट में आ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए वो एक दूसरी बात है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें आपने देखा होगा कि पिछले महीने का जो फिगर आया कि बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट, इतना अनपैरेलल ट्रेड डेफिसिट हो गया, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा। तो इन सब से रुपए की कीमत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है और करेंसीज के मुकाबले नीचे जा रहा है।